गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। अपन ने पहले लर्निंग एंड टीचिंग पेपर में टीचिंग स्किल्स, लर्निंग के टाइप्स, इनका अध्ययन किया। अब नेक्स्ट है क्लासरूम इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी। तो इसके लिए सबसे पहले टीचिंग स्ट्रेटजी क्या है, शिक्षण नीतियाँ क्या है, इसके बारे में अध्ययन करना अति आवश्यक है। कक्ष में शिक्षण क्रिया करते समय शिक्षक अधिक प्रभावशाली होते हैं। ऐसे विशिष्ट शिक्षक विद्यार्थी को प्रेरित करते रहते हैं, उन्हें चिंतनशील एवं क्रियाशील क्षेत्रों में बढ़ावा देते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ शिक्षक नीरस, उदासीन एवं पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित रहते हैं और कुछ शिक्षक अपने विषय से हटकर राजनीति, मनोरंजन और प्रशासनिक कार्यों में ही लीन रहते हैं। वे कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते हैं। इस प्रकार शिक्षण एक विशिष्ट कौशल है और शिक्षण एक मनोवैज्ञानिक क्रिया भी है, जिसके द्वारा हम विद्यार्थियों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन कर शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। शिक्षक किस प्रकार कौन सी क्रियाओं के द्वारा अपने विद्यार्थियों के पूर्ण व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है, वह कौन सी शिक्षण युक्तियों के द्वारा अपने शिक्षण को एक अनुकरणीय आदर्श बना सकता है। शिक्षण युक्ति का सरल भाषा में अर्थ है पूर्व शिक्षण नियोजन की कला। यहाँ पर मैं शिक्षण युक्ति की जगह शिक्षण नीति का प्रयोग करना चाहूँगी, क्योंकि युक्ति को हम टैक्टिक्स कहते हैं। शिक्षण नीतियाँ दो शब्द से मिलकर के बना है, शिक्षण और नीतियाँ। शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है और जो कक्षागत परिस्थितियों में वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए छात्र व शिक्षक के द्वारा संपन्न की जाती है। नीतियाँ योजना, नीति, चतुराई तथा कौशल की ओर संकेत करती है। शिक्षा क्षेत्र में नीतियों से अभिप्राय ऐसी कौशलपूर्ण व्यवस्था से है जिन्हें कक्षागत परिस्थितियों में शिक्षक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तथा छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए करता है। डेविस के अनुसार नीतियाँ या युक्तियाँ शिक्षण की एक व्यापक विधि है। स्ट्रेसर शिक्षण नीतियाँ वे योजनाएं होती हैं जिसमें शिक्षण के उद्देश्यों, छात्रों के व्यवहार परिवर्तन, पाठ्यवस्तु, कार्य विश्लेषण, अधिगम अनुभव तथा छात्रों की पृष्ठभूमि आदि को विशेष महत्व दिया जाता है। शिक्षण आरंभ करने से पूर्व ही शिक्षक कक्षा के लिए प्रयोग हेतु उपयुक्त शिक्षण युक्तियों का चयन कर लेता है। इसमें अनेक कारक होते हैं जो सम्मिलित रूप से शिक्षण प्रक्रिया को सशक्त बनाने का प्रयास करते हैं और शिक्षण की प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं। शिक्षण नीतियों की विशेषताएं। शिक्षण नीतियाँ शिक्षण कार्यों के किसी प्रतिमान की ओर संकेत करती है। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती है। ये व्यवहार परिवर्तन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करती है। ये कार्य विश्लेषण और उसकी संरचना में महत्वपूर्ण है। ये शिक्षक की कार्य निष्ठा बढ़ाती है और उसकी कुशलता में वृद्धि करती है। इसके माध्यम से बुद्धि, स्पष्ट चिंतन तथा कार्यशालाओं के प्रत्यय का विकास करता है। इसमें शिक्षा दर्शन, अधिगम सिद्धांत, प्रतिपुष्टि आदि तत्व निहित होते हैं। ये शिक्षण प्रक्रिया को क्रमबद्ध तथा सार्थक बनाती है। ये शिक्षक के नियंत्रण में रहती है और आवश्यकता अनुसार उनमें परिवर्तन भी कर लेती है। अब नीतियों के साथ साथ हम शिक्षण विधियों के बारे में भी पढ़ेंगे कि शिक्षण विधि क्या है। शिक्षण नीतियाँ तथा शिक्षण विधियाँ दोनों ही अपने अपने क्षेत्र हैं, लेकिन सामान्यतः इन्हें एक दूसरे के पर्याय मान लेते हैं। शिक्षण विधि में पाठ्यवस्तु महत्वपूर्ण होती है। जैसी पाठ्यवस्तु की प्रकृति होती है, उसी प्रकार की शिक्षण विधि का चयन किया जाता है। पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण की शैली को हम शिक्षण विधि कहते हैं। विधि अंग्रेजी में मेथड शब्द का पर्याय है, जिसका अर्थ है मोड या वे।
रास्ता या माध्यम। एक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि उसे विधियों का ज्ञान हो ताकि वह आवश्यक और परिस्थितियों के अनुसार किसी भी उपयुक्त विधि का प्रयोग कर अपने शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से चला सके। शिक्षण विधियाँ शिक्षक का मार्गदर्शन करती है कि वह अपने छात्रों को किस प्रकार से शिक्षा प्रदान करे। जिस प्रकार से सही रास्ते के अभाव में एक व्यक्ति अपने निर्दिष्ट स्थान पर नहीं पहुंच सकता, उसी प्रकार बिना उचित विधि के उपयोग के छात्रों को सही ज्ञान नहीं दिया जा सकता है। शिक्षण विधि और शिक्षण नीति, इनमें कुछ अंतर है जो मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगी। सबसे पहला है शिक्षण नीति और फिर है शिक्षण विधि। पहला है शिक्षण नीति। इसका चयन उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है, जबकि विधि का चयन पाठ्य वस्तु की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। दूसरा है नीति में व्यवहारों और संबंधों को स्थान महत्वपूर्ण दिया जाता है, जबकि इसमें पाठ्य वस्तु और उसका प्रस्तुतिकरण महत्वपूर्ण माना जाता है। नीतियाँ शिक्षण को विज्ञान के रूप में मानती है और विधि शिक्षण को कला के रूप में मानती है। नीति का मुख्य कार्य उपयुक्त सीखने की परिस्थितियाँ उत्पन्न करना है, जबकि विधि का मुख्य कार्य पाठ के प्रस्तुतिकरण को अधिक प्रभावशाली बनाना है। नीति के मूल्यांकन का मापदंड उद्देश्य की प्राप्ति करना होता है, जबकि इसका मापदंड पाठ्य वस्तु पर अधिकार प्राप्त करना होता है। इसमें सूक्ष्म शिक्षण का अनुसरण किया जाता है नीति में, जबकि विधि में मैक्रो टीचिंग को अपनाया जाता है। लास्ट में है कि यह मॉडर्न ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी की देन है, जबकि ये क्लासिकल ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की देन है। इस प्रकार इन दोनों में थोड़ा अंतर है जिसको जानना अति आवश्यक है। डॉक्टर शर्मा ने इसमें अंतर स्पष्ट करते हुए कहा है कि कुछ शिक्षण विधियों को शिक्षण युक्तियों की संज्ञा भी दी जाती है, परंतु जब इन्हें शिक्षण नीति कहते हैं तब उनका लक्ष्य बदल जाता है। व्याख्यान को हम शिक्षण विधि मानते हैं, परंतु जब व्याख्यान को किसी विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग किया जाता है तो हम इसे शिक्षण युक्ति कहते हैं। शिक्षण विधियों में प्रविधियों की सहायता ली जाती है। शिक्षण प्रविधियों का चयन पाठ्य वस्तु की प्रकृति के आधार पर करते हैं तथा शिक्षण युक्तियों का चयन अधिगम के स्वरूपों के आधार पर किया जाता है, जिसमें अधिगम उद्देश्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शिक्षण को और शिक्षण युक्ति को और शिक्षण विधि को जानना अति आवश्यक है। जिसमें हम टेक्निकल या टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं वह है शिक्षण युक्ति या नीति। नीति का मतलब क्या है कि हम किस प्रकार से विद्यार्थियों में ऐसे कौशल उत्पन्न करें। विधि में तो क्या करते हैं कि हम पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण कैसे करें कि विषय वस्तु को समझ में आ जाए, लेकिन नीति का तात्पर्य क्या है कि हम ऐसे शिक्षण कौशलों का प्रयोग करें जिसके माध्यम से शिक्षण की कला विकसित हो जाए। यानी कि हम प्रशिक्षण देने का जब कार्य करते हैं तो हमारी यह मान्यता है कि हम उसमें निपुणता लाएं, शिक्षक में कौशल विकसित करें। इसके लिए हमें विभिन्न स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है कि हम कौन सी स्ट्रेटजी का प्रयोग करें ताकि वह निपुण हो जाए, अपना शिक्षण प्रभावशाली कर सके और प्रभावशाली शिक्षण के साथ साथ वह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में भी सहायक हो सके। इसके साथ ही विधि और नीति यानी टीचिंग स्ट्रेटजी और टीचिंग मेथड दोनों का ही शिक्षण में बहुत ज़्यादा महत्व है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि हम किस प्रकार से शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति करें और अपने लक्ष्य तक पहुँचें, क्योंकि छोटे छोटे उद्देश्यों को प्राप्त करके ही एक हम निश्चित लक्ष्य पर पहुँच सकते हैं। जैसे कि हमारा लक्ष्य है विद्यार्थियों को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कराना, लेकिन इसके लिए हमें छोटे छोटे उद्देश्य निर्धारित करने पड़ते हैं। कैसे कक्षा शिक्षण किया जाए, कौन सी विधि अपनाई जाए, किस नीति के माध्यम से उनमें कौशल विकसित किया जाए और कैसे पाठ्य वस्तु को अधिक से अधिक स्पष्ट करने का प्रयास किया जाए ताकि वह इन उद्देश्यों को प्राप्त करते हुए एक निश्चित लक्ष्य पर पहुंच सके।